नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागडोगरा के पानीघाटा मोड़ में। आप सभी जानते हैं, आप सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं बागडोगरा के लोग इस जगह से काफ़ी वाकिफ़ है। यहाँ पर समस्या तो बहुत सारी है जो हमेशा से उजागर करने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन जो है ख़ास निकला नहीं। फ़िलहाल वो समस्या हम आगे दिनों में उम्मीद करेंगे कि जल्दी दूर हो जाए, ये हमारी चेष्टा रहेगी। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भानुभक्त जी हैं, उनका भानुभक्त आचार्य जी हैं, जिनका नेपाली नेशनल पोएट और भारत में भी बहुत नाम है, उनकी बहुत सम्मान है, उनको बहुत पूजनीय शब्दों के साथ उन्हें याद किया जाता है। हम और आप में से कई लोगों की वो प्रेरणा है, और जब उनकी पुण्यतिथि होती है या जन्मदिन होता है, उन्हें बड़े संस्कारों के साथ उन्हें याद किया जाता है और उन्हें हमेशा याद करते करते उनको एक तरह से सम्मान दिया जाता है। लास्ट टाइम यानी कि कुछ दिन पहले जब भानुभक्त जी की जन्मदिन जयंती थी, उस वक्त इस मूर्ति पर आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे कि इस मूर्ति पर बहुत सारे खादा अर्पित किए गए हैं, फूल अर्पित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। काफ़ी सारे बागडोगरा के सम्मानीय व्यक्ति आए थे और सभी तरह के जो वरिष्ठ लोग हैं वो आए थे। नेपाली समुदाय से भी कई सारे लोग आए थे, हिंदी भाषाभाषी भी आए थे, पर आकर उन्होंने इस मूर्ति को कई तरह के सम्मान के साथ उन्हें फूल माला अर्पण किया, खादा पहनाया और उन्हें सम्मानित किया, उन्हें याद किया। हर बार उनके जन्मदिन पर भी याद किया जाता है, पुण्यतिथि पर भी याद किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें वापस से क्यों रिपीट कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आज जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मेरी नज़र इन सब चीज़ों पर पड़ी और मुझे लगा कि थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर किया जाना चाहिए, करना चाहिए और बाकी उन लोगों को भी बताना चाहिए जो लोग जो बड़े महापुरुषों को एक सम्मान देते हैं, उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनके सम्मान में वो हर चीज़ करते हैं जो हर एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए या महापुरुष के लिए करना चाहिए। अभी हम बागडोगरा के बिहार मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मूर्ति है इस पर क्या बात है वो हम बताएंगे। कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि भानुभक्त आचार्य की उनकी जो जन्म जयंती है उन्हें उन पर याद किया गया था और कई तरह के जो फूल माला है वो अर्पण किए गए थे और फूल माला अर्पण किए गए थे और अर्पण करने के बाद कई तरह के फूल मालाओं को उस पर चढ़ाया गया था। और हम क्या दिखाना चाहते हैं वो आपको बताना चाहेंगे कि ठीक यहाँ पर देख सकते हैं जो भानुभक्त की जो मूर्ति है इस पर फूल चढ़े हुए हैं जो कि पूरी तरह से सड़ चुका है। माला खादा यहाँ पर चढ़ा हुआ है जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी है। एक तरह से हम कहें थे कि पूरी गंदगी अब एक तरह से जो फूल माला उन्हें जो सम्मान के लिए चढ़ाया गया था वो अब गंदगी का रूप ले चुकी है और ये गंदगी जो है साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी है ये आप सभी को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या सिर्फ अच्छे समय, अच्छे दिन और अच्छे चीज़ों पर ही क्या महापुरुषों को सम्मान किया जाना चाहिए या फिर उनकी देख रखाव पर भी ध्यान देकर उनका सम्मान किया जा सकता है। ये जो माला इस मूर्ति पर चढ़ी है, ये जो खादे इस मूर्ति पर चढ़े हैं, क्या उसे साफ़ करना क्या ज़रूरी नहीं है? कितने दिन हो गए जब तक ये सड़ कर पालिश में भीग कर पूरी तरीके से अपने आप में ख़त्म नहीं होगा तब तक शायद ये माला साफ़ नहीं होगी। लेकिन ऐसे चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि ये एक अपमान होता है उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पर जब खादा अर्पण कर दिए जाते हैं, मालाएं चढ़ा दिए जाते हैं और 2-4 दिन के बाद भी जब वो सड़ने लगते हैं तब भी लोगों की नज़र नहीं पड़ती और बाद में हर बार जब उनकी जब वापस से पुण्यतिथि या जयंती आती है तो उसे एकदम नहलाया जाता है, मूर्ति को उसके धुलाया जाता है, सजाया जाता है, रंग करने वाली मूर्ति को रंग किया जाता है और फिर से अच्छे बड़े बातें किए जाते हैं। ऐसे में सिर्फ गिने चुने दिन ही नहीं बल्कि जब भी आपकी नज़र पड़े जो लोग भी जिस भी सिर्फ भानुभक्त जयंती या भानुभक्त आचार्य जी की मूर्ति की हम बात नहीं कर रहे, हम हर वो मूर्ति की बात करते हैं, हर वो महापुरुष की मूर्ति की बात कर रहे हैं जो समाज में अपना एक छाप छोड़ चुके हैं। उनके सम्मान के लिए उनकी जो भी अवस्था है, उनकी जो चीज़ें, उन सब चीज़ की देखभाल की जिम्मेदारी हम सब की होना चाहिए जो भी हम उन्हें दिल से मानते हैं, समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे लगा आप सभी को थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए, हमने नोटिस करा है। उम्मीद करते हैं कि जो भी भानुभक्त आचार्य से जुड़े कमेटी होंगे या उनसे जुड़े लोग होंगे या जो भी उन्हें महापुरुष के रूप में देखते हैं, कृपया इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखभाल करें और ऐसे मूर्तियों को हमेशा
शान से जिस तरह से वो अपने जीवन में अपना काम करते थे, हमारे जीवन में अपना योगदान देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, वैसे उनको एक तरह से हम सबको मिलकर ऐसे सम्मान को बचाए रखना चाहिए। और ऐसे अगर माला या खाद्य जब सड़ जाता है तो उसे वहाँ पर हटाना चाहिए। अगर हमारी किसी बात से किसी को बुरी लगती है, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये मुझे लगा आप सभी के सामने रखना चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे सहमत हैं तो बिल्कुल शेयर करें और इन चीज़ों को जल्द से जल्द साफ़ सुथरा होने में। इस समस्या को लेके हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत आचार्य जी। क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये लगभग 13 जुलाई को यहाँ पर उनकी जन्म जयंती को मनाया गया था, भानुभक्त की जन्म जयंती को, और उसके बाद से जो माला है बाकी चीज़ों को देखा नहीं गया साफ़ करते हुए। लेकिन इस बीच में आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, कैसे इसको नहीं साफ़ किया गया, कमेटी ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इस बारे में प्रशांत आचार्य जी विशेष रूप से जानकारी देना चाहेंगे। प्रशांत सर, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर फूल माला और जो खादा है वो अर्पित किया गया है, साफ़ नहीं हुआ, हमारा ध्यान केंद्रित हुआ, हम इस चीज़ को आप सभी के सामने लाया है। जानकारी आप कुछ देना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ तक जानकारी मिली कि कमेटी की तरफ से आप कुछ नया कुछ ऑलरेडी सोच के रखे हैं, तो क्या कहना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जब यहाँ से गुजरते हैं तो सोचते हैं मूर्ति को देख के कि मूर्ति की सम्मान तो होती है, महापुरुष की सम्मान तो होती है, लेकिन उस पर जो चढ़ाया हुआ जो फूल माला है, जो कचरा का रूप ले लिया है, उसे साफ़ क्यों नहीं किया जाता है? तो कमेटी क्या करती है? ऐसा सवाल रहता है यहाँ से गुजरते हुए राहगीरों का, जो लोग इन्हें पसंद करते हैं उनका क्या कहेंगे? एक्चुअली इसका कोई कमेटी तो था ही नहीं, ये पंचायत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था। थैंक यू कहना चाहूँगा पंचायत के हमारे प्रधान मैम जो है उनकी इनिशिएटिव, और संजय महतो, उन दोनों की प्रयास से यहाँ पे सालिक तो यहाँ पे हम लोग ने स्टैच्यू तो बना लिया है, लेकिन अब इसके देखभाल करना यानी कि संरक्षण करने के लिए कोई समिति चाहिए होती है, जो कि हर समय पंचायत तो देखा गया अभी पंचायत में कोई है ही नहीं, कस्टोडियन रखा गया है। अब ये किसी का दायित्व तो है ही नहीं, लेकिन कोई कोई देखता है, कभी किसी को आता है नज़र आता है तो वो साफ़ कर लेता है। लेकिन हमेशा एक होता है कि अब ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो किसी को अगर दिल में भा जाता है वो साफ़ कर लेता है। और ये जो आपने बताया कि यहाँ पे जो गंदगी है ये इसीलिए ही इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए ही हम लोग ने एक संरक्षण समिति बनाया गया है, जिसमें जॉइंट कन्वीनर के हिसाब से मुझे और उज्जवल को रखा गया था, और संदीप लामा जो है हमारे कोषाध्यक्ष है। हम 3 जन मिलके इसको जो है किस तरह से संरक्षण करेंगे। फ़िलहाल एक एडॉक कमेटी बनाई गई, बाद में एक समिति भी बनाई जाएगी। तो उसमें ये हुआ गया कि अभी कुछ कंट्रीब्यूशन आया, जितने भी बागुड़ा के संघ संस्था है, सारे संघ संस्था ने कुछ रकम दे के कम से कम 30-40 हज़ार रुपया हमारे पास एक रकम आने का है। तो वो रकम से हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटली ब्यूटिफिकेशन के काम शुरू करेंगे। बुधवार से ही हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, इसीलिए अभी इसको जो है ये हाइट थोड़ा सा बढ़ा के माल्यार्पण करते वक्त भी एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ पे चेयर लगा के जिस तरह असुविधा होती है उस असुविधा को ना हो, इसीलिए एक सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी। और बैक में एक स्क्रीन, कंक्रीट स्क्रीन हो या किसी भी तरह की स्क्रीन हो, ताकि पीछे के तरफ से जो भी आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे मुर्गी की दुकानें, ताकि उसकी जो खून वगैरह काटते वक्त खून वगैरह ना छिटके, इसके लिए एक पीछे के एक बैक स्क्रीन, और ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ एक रेलिंग्स वगैरह लगाए जाने की बात वगैरह, वो बुधवार से कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होगी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, हमारे पास मैं कभी फ्री रहता हूँ, कहीं अमर भाई भी कभी फ्री रहते हैं तो देखते चले भाई ये सिर्फ नेपालियों का कभी नहीं, ये सारा हमारा ही कभी है, तो वो भी साफ़ कर लेते हैं, मैं भी कभी साफ़ कर लेता हूँ। हर समय ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी का नहीं है। कोई देखता है उसको आता है, हाँ भाई ये हमारा कवि है तो इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो कर देते। इसी तरह चल रहा था, लेकिन अभी ये जो कमेटी बनी है, अभी ये जो एडॉक कमेटी बनी है जिसमें जॉइंट कन्वीनर के हिसाब से मैं हूँ, मैं क्या कहना चाहूँगा कि हमारी दायित्व बनेगी, हम इसको किस तरह से देखभाल करेंगे वो हमारा दायित्व अब उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग दायित्व में आएंगे। और ऐसी जो दुर्दशा होती है ऐसे महापुरुषों की, सिर्फ हम भानुभक्त की मूर्ति की बात नहीं करेंगे, और भी कई तरह की मूर्तियां हैं जिनको हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका ही एक इनिशिएटिव था कि आपने कारगिल के जो योद्धा हैं, सदभैया मोड़ पे था, जिसको होर्डिंग के जरिए सुरेश शेट्टी जो होर्डिंग के जरिए आप ढका हुआ था, आपका इनिशिएटिव था कि उस होर्डिंग को हटाया जाए और आज वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। तो हमेशा से इंस्पायरिंग होते हैं ये लोग समाज में योगदान के प्रति, या उनका जो कर्म जो उन्होंने अपने समाज के लिए कर दिया था। तो सर इस चीज़ को कितना ज़रूरी लगता है कि ऐसे संगठनों का जो निर्माण है वो जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, आज पत्रकार के हिसाब से मैं इस फील्ड में लगभग 20 साल से पत्रकारिता करते आ रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि समाज में हमारा भी कुछ योगदान रहता है, पत्रकारों का कुछ योगदान रहता है कि
हमारा न्यूज़ के अलावा भी अगर उस न्यूज़ के इफेक्ट से कुछ हो जाए तो संतुष्टि मिलती है हमें, एक मतलब आत्मसंतुष्टि होती है। तो इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। यहाँ की मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको नक्सलबाड़ी की वहाँ पे भी आपको भी हमने लेके गए थे। वहाँ तो कचरा से भरा हुआ है, डंपिंग ग्राउंड की तरह से वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ के लोग वहाँ भी रहते हैं। भानु जयंती इस बार भी सेलिब्रेट किए, लेकिन उनका कभी दायित्व किसी का ऊपर नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड ना बनाया जाए। पंचायत को बोल के हो या किसी तरह से हमने इनिशिएटिव लिया था। उस समय चैगा नारी सेवा समिति की तरफ से लेडीज़ को लेके हम लोग ने गए, आप भी हमारे साथ गए थे। तो वहाँ पे जो है पूरी हमारे जो कारगिल में शहीद हुए हैं हमारे सुरेश छेत्री, उनके वाइफ जो मंजू छेत्री जी ने जो खर्चा दिया था कि उसको पूरा साफ़ किया जाए, वो उस तरह से हम लोग साफ़ कर रहे थे। लेकिन पॉसिबल नहीं है हमारे भाई कि हर समय वहाँ जाके किसको गार्ड करे, तो इसके लिए एक संरक्षण समिति बनाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। नक्सलबाड़ी में भी वही हमने देखा, वहाँ पे भी हमने प्रयास किया, लेकिन हम हर समय वहाँ नहीं जा सकते। कितने बार हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे। और आप सभी को हम यही बताना चाहेंगे कि ऐसी मूर्तियों को अपमान और अपमानित होने से बचाएं। आपस में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अगर आपको लगता है, अगर आपको दिक्कत होता है कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल करें। बाकी लोग प्रयास में हैं, कर रहे हैं, आपको बिल्कुल जानकारी मिली। इसी तरह से सभी खबरों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे संपर्क नंबर को जल्द से जल्द सेव करके रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है हमें तुरंत संपर्क करें, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हैं। प्रशांत आचार्य जी भी आपकी स्वागत में सेवा में हाजिर हैं। आप सभी का खबर चल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट लेकर आया है दमदार प्रोडक्ट्स, एक्सपर्ट फिनाइल और भी एक्सपर्ट टाइल्स, टॉयलेट, फ्लोर क्लीनर और चकाचक डिशवॉश जेल। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्वायरी के लिए अभी कॉल करें 9641208882 और 9775427717।